Okay, so let us continue with that. Gender disparities in nutrition are responsible for. If you see तीनों के तीनों is जो भी options that are related to girls. So if you done gender parity in this case और तीनों के तीनों देखेंगे आप तो nutrition की वजह से हो सकते हैं. So now if you see poor health of girls, of course, anemia, yes, and death among the girls, तीनों के तीनों with the nutrition malnutrition हो सकते हैं. ठीक है. Coming to the National Women Commission for Women, of course, was established in India in the year. So it the National Commission for Women NCW जो act आया था which was in 90 of course, but actually established हुआ था 92 में. ठीक है. So answer would be C. Now coming to this more comes under the Ministry of Women and Child Education. ठीक है. National Women Commission statutory body है first of all, it is not constitutional body and comes under the Ministry of Women and Child Education. Uh, जो अभी में भी head है वी श्रीरेखा शर्मा जी and the first was Jayanti Patnaik, I guess. Now coming to next, the journal Indian Socialist बहुत फेमस थी ये. ठीक है. So early 20s में. So basically it was written by I guess Shyamji Krishna Verma. ठीक है. Yes. Okay. एंड आप देखेंगे भी इनमें दो सोशलिस्ट नहीं है तो बेसिकली दो ही ऑप्शन थे आपके पास चूज करने के लिए. ओके. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक 1916? फर्स्टली सर जोसेफ साहब. इजीली यू कैन से. ओके. देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी ऑफ कोर्स. हाँ यस. डॉन सोसाइटी. डॉन सोसाइटी. Basically, it's a Bengali, I guess. The Bengali One Society, and it established by Satish Chandra Mukherjee, I guess. So basically, it's a Bengali like education. So like 1900 में start हुई है maybe. I'm not very sure, pretty sure. So 1900 में start होके. So basically है क्या काम है सोसाइटी का जो भी कल्चर है एजुकेशन है उसको मतलब इंक्रीज करना. ठीक है. तो उसको बढ़ावा देना टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना. Okay, Progressive Writers Association. Okay, that was formed in British era, of course. 1936, yes. Uh, yeah, yes. 1936, British era. Okay. Who among the following was the last Secretary of the State of British India? So, last Secretary, Lord Listowel. Yes. So, C would be the answer. Koramalaya was the tribal chief of the Salur region, Vishakhapatnam. In which year he rebelled against Britishers? So basically, ये जो थे कोरामलिया साहब तो इन्होंने रिबेल किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ड्यू टू ऑफ कोर्स द क्या द टैक्सेस एटसेट्रा उनकी वजह से ना. तो इन 1900 now I guess this is famous with the name of uprising of Koramalaya, I guess. Uprising, yeah, yes, uprising, yes, if someone know. Okay. ताना भगत movement very much famous. ठीक है. 1914. Okay. सो बेसिकली दो लोगों की थी ये बेसिकली जो लीड किया था जो मूवमेंट थी विच इज ऑफ कोर्स
One is Jatan. This is also called an Orion movement, I guess. ऐसा कुछ नाम था इसका. I don't remember exactly, but ORAON था ऐसा कुछ. Orion movement because उनके जो दो फाउंडर, एक तो ताना साहब थे, दूसरा आई गेस जतारा जतूरा कुछ था, ऐसे था कुछ. JATR जतारा. यस. जतरा या जतारा ऐसे कुछ नाम था उनका. तो उनके सरनेम था ओरियन, तो इसको ओरियन मूवमेंट भी कहते हैं. ठीक है. तो बेसिकली वही टेक्सास के लिए अब टेस्ट हुए थे वही. ओके. कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकजेसे. दिस इज प्राइम मिनिस्टर जो भी थे, वो क्या नाम था इसका, मैकडोनाल्ड. सो दीज अवार्ड्स. ठीक है. ओके. 15 अगस्त 1932. 16 अगस्त, ऑफ कोर्स 16 अगस्त. और मैकडोनाल्ड ने रखे थे. बेसिकली थे कि कम्युनिटी टाइप क्या हुआ, जैसे कि सेपरेट इलेक्ट्रोल कर देना. ठीक है. मतलब जैसे कि कोई भी मेंबर है, इलेक्ट्रोल मतलब किसी भी के लिए, जैसे एंग्लो इंडियंस हैं, फिर बेसिक जो नॉर्मल मेंबर्स हैं उनके लिए, उनके मतलब बेसिक उनका इलेक्ट्रोल ही अलग कर देना. तो बेसिकली ये थे अवार्ड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय लाला लाजपत राय. हाँ, लाला लाजपत राय. पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया इज रिटन बाय. नहीं यार. सॉरी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर. दिस इज तो ओके ना. ये तो उन्हीं ने लिखी है. डेट टू इंडिया. दिस इज पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया. दोनों, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है. इसका कुछ आइडिया नहीं लगा. फॉर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, द फाउंडेशन ऑफ इंडिया. ओके. यस यस यस, दिस वन. दिस इज नॉट रिटन बिकॉज पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी है. इफ यू सी डायरेक्टली, कल्चर डेट से रिगार्डिंग है, डिपोर्टेशन से रिगार्डिंग है, and political futures regarding. And this is only the book which is written by actually related to the culture. Uh, okay, now this D would be the answer. Okay, who was the president of All India State People Conference during 46 and 47? बस जवाहरलाल नेहरू साहब. तो बेसिकली ये थी क्या, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस. तो दिस इज बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स के ग्रुप्स बनाए गए थे आज़ादी से जस्ट पहले. ठीक है. Okay, Bhagat Singh and BK Dutt throw a bomb in the Central Legislative Assembly on 8 March 1928. So let us consider my Bhagat Singh. BK Dutt, I have a doubt, but if I don't consider him, this statement is correct. Rajiv Sukhdev, 23 March, yes, his statement is also correct. So both 1 and 2 correct, 1 false. So A और D में आपके इसको मतलब 50-50 चांस बनता. I don't remember BK Dutt throw a bomb. Let us just search, na. We'll get to know. Yes, this statement is true. दोनों ने किया था. If you see directly, this is B Dutt ना, BK Dutt. Batukeshwar. Yes, Batukeshwar Dutt. Okay. This statement is correct. Now moving next. Non-Anglo Indian. This will do Lagan Gandhism, and this will be doing last next one. Okay, the modern educated Indian do not support the revolt of 1857. This is true. Uh, and the next one is All India One Conference is established. हमने अभी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस नहीं देखी हमने अभी तक. और मैंने ऑल इंडिया वुमेन ने हमने नेशनल वुमेन कमीशन देखा. सो दिस इज एस्टेब्लिश इन 1928. ऑफ कोर्स 1928 वुमेन कॉन्फ्रेंस. यस, बोथ आर करेक्ट.
के बाल गंगाधर तिलक ऑरियन फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सेम वही बुक आ गई ना अभी। सो वी हैव सीन दिस बुक अभी जस्ट फ्यूचर पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया ठीक है पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया लाजपत राय। एक क्वेश्चन पता होने से हमारा दूसरा बन सकता है लेट अस सी। ओके ऑप्शन नहीं दिया कोई नहीं द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सेकेंड यार दिस इज हाउ हाईली डिसअपॉइंटिंग पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया ओके दिस इज फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया बोथ हैविंग डिफरेंट ओके ओके quite big task double during politics राम मनोहर और ओरियन तो चलो हमें पता है ओरियन का नहीं है दिक्कत दिक्कत हमारे को है लाइफ डिवाइन की कि ओरियन जो लिखी थी वो तो चलो बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखी है तो इससे अगर आंसर का पता लगाना हो ए का थर्ड है तो योर ए एंड डी विल रिमेनिंग लेट अस सी इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स मे बी मनलोहिया साहब हैज रिटन दिस हाउ मच ऑप्शंस वी हैव बी का वी नो वी हैव सी का ना तो वी सी का आई वी और टू तो हमारा बन रहा है टू तो फॉर डी को लेकर चलूंगा मैं तो ओके 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 द फ्यूचर सो इफ आई हैव टू सी राम मनोहर लोहिया साहब ने ये बुक लिखी है बालगंगाधर तिलक लिखी है ए का थ्री सी का टू का थ्री सी का टू ये ऑप्शन बनता है एंड इफ आई हैव टू चेक इट फ्रॉम हियर डी का मैन रॉय साहब ने लिखी है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स यस ट्रू तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ कोर्स सो गांधीज्म हम लेट करेंगे थोड़ा क्योंकि इजी थोड़ा बेसिकली जैसे कि देखो मोरल एलिवेशन है कोई नैतिक उत्थान जस्ट यही है कि इन दोनों में से वो ग्राम स्वच्छता है बुनियादी शिक्षा तो बेसिकली हम इसको लेके चलेंगे बेसिकली दिस इज लॉजिकल थिंग और अगर गांधीज्म पढ़ा है किसी ने तो रूरल मेमोरियल ट्रस्ट दिस इज आई एम दैट रूरल वुमेन फॉर द वेरियस नेशन ट्रस्ट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन सो इंदौर में है ये मध्य प्रदेश ओके फॉर नाउ बीइंग हम इतना ही करेंगे हिमाचल हम विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ हिमाचल हम लेट स्टार्ट करेंगे सो लेट हम सॉरी जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे इसके बाद